ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है बुद्धि को चलाने और श्रेष्ठ बनाने का तरीका सीखो तो स्थिति एकरस रहेगी। जिसको जीवन जीने की कला सीखनी हो तो सोचो भला करो भला। यह गीत याद कर लो। जैसा हम देखते हैं ऐसा औरों से रिस्पॉन्ड पाते हैं। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। बाबा ने अपनी दृष्टि से हमको अपना बना लिया। माया ने दूर कर दिया, बाबा ने अपना लिया। माया ने देह अभिमान में लाया। वायुमंडल, संग और आलस्य, इन तीनों बातों का ही पुरुषार्थ में विघ्न आता। स्व उन्नति के लिए, स्थान के लिए, साथियों के लिए, वायुमंडल को ठीक बनाने की साधना पक्की हो तो निर्विघ्न स्थिति रहेगी। अखंड सेवाधारी रहेंगे। अखंड अटल राज्य प्राप्त करने वाले अटल निश्चय में रहते हैं। घड़ी घड़ी नीचाई ऊंचाई न हो, अखंड रहे। 5 विकारों को भगाने के लिए चाहिए चुस्ती। आलसी जो होता है वह कभी वाइसलेस बन नहीं सकता। आलस्य इतना बड़ा अवगुण है, विकार है, जो निर्विकारी बनने नहीं देता है। आलस्य सच्चा बनने नहीं देगा। आलस्य बहाना बनाने में होशियार बनाएगा। सुस्ती, अलबेलाई और बहाना, तीनों की आपस में मित्रता बहुत है। पावरफुल स्थिति बनाने के लिए भी सुस्ती आएगी। मुरली सुनने में भी वह सुस्ती वार करेगी। बुद्धिमान भले अच्छा हो, लेकिन सुस्ती इतना अच्छा कैच करने नहीं देगी। हिम्मत उल्लास वाला संकल्प लाने नहीं देगी। जब कोई मन में बात होती है वह वचन मुरली से निकल आता है। हमको शुरू से अनुभव है, जिस टाइम हमको जो ज़रूरत होती है वही बाबा की मुरली आती है। स्थिति के लिए, सेवा के लिए बाबा की मुरली से तुरंत जवाब मिलता है। कहते हैं सब बीमारियों की एक दवा, अमृत धारा। अनेक परिस्थितियाँ हो, समेटने की, सामना करने की शक्ति एक मुरली से मिल जाती है। ज्ञान अमृत है। ऐसे नहीं अमृत मीठा लगता है, लेकिन दवाई का काम करता है। अंदर का सारा कीचड़ा निकाल देता है। मुरली ऑपरेशन का भी काम करती है। बाबा ने कहा अपने लिए काली रूप और दूसरों के लिए शीतला रूप धारण करो। दूसरों के लिए शीतला बनने का पुरुषार्थ करना पड़ता, क्योंकि वह ऐसा शक्ति रूप देख नहीं सकते।
अपने लिए अगर काली रूप न धारण करे तो अंदर के सूक्ष्म विकार नाश नहीं होंगे। कौन सा सूक्ष्म विकार रहा हुआ है जो बाबा के इशारों को कैच नहीं करने देता? वॉइसलेस स्थिति है तो अपने लिए चाहे सेवा के लिए अच्छा कनेक्शन है। जैसा समय आएगा वैसा बाबा कराएगा। मुझ आत्मा का अंदर से बाबा के साथ संबंध, बाबा के साथ सच्चाई, दिल दिमाग दोनों में ऑनेस्टी हो। दिमाग ही ऑनेस्टी का सोचे। दिमाग ऐसा सोचे जो बाबा कहे यह मेरा ऑनेस्ट बच्चा है। यह सर्टिफिकेट बाबा से मिलना बहुत ज़रूरी है। दिल से पूछे ऑनेस्ट हूँ? ऑनेस्ट है तो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार होंगे। अटल निश्चय होगा, फिर अखंड स्थिति होगी। सेवा में भी ऑनेस्टी खूब काम करेगी। अपने को सिर्फ निमित्त सेवाधारी समझकर चले। मान शान की इच्छा न हो। निमित्त सेवाधारी समझकर बाबा को प्रत्यक्ष करने की लगन से, अपनी गुप्त भावनाओं से सर्व को सहयोगी बनाने में ऑनेस्टी सेवा में सहज साथ देती है। प्रकृति की आपदाएं, माया के छिपे हुए सूक्ष्म एवं विकराल रूप परिस्थितियाँ ऐसी आएगी, इसलिए तैयारी की हुई हो। एक चेकिंग, मेरी आत्म अभिमानी स्थिति कहाँ तक है, उसकी पावर देह से न्यारा सहज बना देगी। कैसे भी वायुमंडल का असर नहीं होगा। किसी भी संग में नहीं आएंगे, उसको चेंज कर देंगे। हम नहीं आएंगे। जैसे हर कर्म करने के पहले सोचने की रोशनी है। कोई गलत बात हमारे से नहीं होगी तो गिल्टी महसूस हो। अकाल तख्त नशीन होना माना यह सब फायदे हैं। अगर एक रस स्थिति बनाने का लक्ष्य है तो बाबा खींचता है। अगर हम ही ऐसे वैसे होते हैं तो बाबा कैसे खींचे? स्थिति एक रस बनाने का ध्यान रखे तो कभी नीचे ऊपर नहीं हो सकते। बातें तो सेम होगी नहीं, लेकिन हमारी स्थिति बातों को ठीक कर दे। बातें हमारी स्थिति को खराब न कर दे। बातों के कारण, वायुमंडल के कारण स्थिति नीचे ऊपर न हो। अंत में तो विकराल परिस्थितियाँ आएंगी। उस समय क्या करेंगे? ऐसी स्थिति अंदर की हो जो आवाज़ निकले, आपे ही सब ठीक हो जाएगा। स्वयं के अंदर से सूक्ष्म पुरुषार्थ का नशा और दूसरा बाबा की मदद का अनुभव। गीता में है, बहुत काल से योग लगाने वाला योगी ही साक्षात मेरा रूप बनता है। बहुत काल माना जब से बाबा का बना। जिस घड़ी बाबा का बना उस घड़ी से लेकर बहुत काल। चेक करो हमारा बहुत समय किस में जाता है। भले कितनी भी सेवाएं हो, लेकिन चेक करें कि मेरा बहुत काल कहाँ जाता है। स्थिति को अच्छा रखने, बाबा को साथ रखने में समय जाता है या इधर उधर की बातों में बहुत समय जाता है। साथी होकर रहते हैं या सिर्फ
निभाने के लिए संबंध है। हमारा संबंध ऐसा हो जो वह और हम दोनों में दूरी न दिखाई पड़े, यह भी चेकिंग करना पड़ेगा। ओम शांति।